पहली बार 2012 में प्रस्तावित इस सौदे को दक्षिण पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन के अंत में सील कर दिया गया, क्योंकि नेताओं ने अपनी महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए बल दिया। भारत इस व्यापार समझौते से बाहर है और भारत की चिंता का कारण क्या है? मैं विश्वनाथ, आप इंडो आसियान इनपुट देख रहे हैं। RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। RCEP में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ 10 दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जिसमें ग्लोबल GDP का लगभग 30% ऑक्युपाई करता है। भारत, जो कि छठा भागीदार था, नवंबर 2019 में बैंकॉक शिखर सम्मेलन के दौरान समझौते से बाहर हो गया। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप इस समूह में शामिल नहीं है, इसलिए इसे एक चीनी नेतृत्व वाले ऑल्टरनेटिव व्यापारिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। वैसे RCEP बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के आसपास चीन की व्यापक क्षेत्रीय जियोपॉलिटिक्स महत्वाकांक्षाओं को मजबूत करता है। यह भी जानना जरूरी है कि RCEP समझौता अमेरिका या यूरोपीय संघ के साथ किसी भी संभावित समझौते से कितना अलग होगा। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी TPP एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं, क्योंकि TPP को पर्यावरण और श्रम नियमों, बौद्धिक संपदा यानी IP संरक्षण और राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों के संचालन जैसे विवादास्पद गैर व्यापारिक मुद्दों की एक श्रृंखला पर रियायत की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत RCEP व्यापार उदारीकरण पर केंद्रित है। क्यों भारत दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते से हट गया? नवंबर 2019 में RCEP का हिस्सा नहीं होने के भारत के फैसले ने दुनिया को हिला दिया। चीन समर्थित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी या RCEP भारत की चिंताओं को दूर करने में विफल रहा। भारत ने उल्लेख किया था कि RCEP व्यापार समझौते टैरिफ अंतर के कारण उत्पत्ति के नियमों की परिधि के लिए खतरा है। भारत के RCEP से बाहर होने का एक और प्रमुख कारण यह था कि इस सौदे से माल पर आयात शुल्क में 80 से 90% की कमी होगी। उद्योग के विशेषज्ञों ने आशंका जताई थी कि इसके परिणाम स्वरूप आयात की बाढ़ आ सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर व्यापार घाटा होगा। भारत ने मोस्ट फेवरेट नेशंस दायित्व की अनुपलब्धता का मुद्दा भी उठाया था। इसके माध्यम से भारत सरकार RCEP राष्ट्रों को वैसे भी लाभ देने के लिए मजबूर होगी, जैसे कि वो दूसरों को देती है। भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भारत RCEP से बाहर निकलने के साथ ही विशेषज्ञों का कहना था कि इस फैसले से भारत बड़े पैमाने पर निवेश खो सकता है। लेकिन इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि अगर भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किए होते तो उसके कमजोर वर्गों के उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना पड़ता। भारत के लिए एक और प्रमुख इशू यह भी है कि RCEP के समर्थन के बाद वो व्यापार में आसियान देशों से कैसे निपटेगा। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ये समझौता एशिया पैसिफिक देशों का संबंध चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अन्य देशों के साथ मजबूत करेगा, जो कि भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हित में नहीं है। क्योंकि चीन भारत की चिंताओं के प्रति उत्तरदायी है, भारत द्वारा RCEP से बाहर जाने के बाद चीन ने आक्रामक रूप अपनाते हुए कहा कि वो भारत द्वारा उठाए गए बकाया मुद्दों को हल करने के लिए आपसी समझ और सूझबूझ के सिद्धांत का पालन करेगा। चीन ने यह भी कहा है कि भविष्य में भारत के शामिल होने का स्वागत करेगा तथा चीन और सदस्य देशों में भारतीय वस्तु के प्रवेश के लिए अनुकूल रवैया अपनाएगा। इसी तरह यह चीनी सामानों को भारत और सदस्य देशों के बाजारों में प्रवेश करने में भी मदद करेगा। हालांकि अपनी प्रतिक्रियाओं में सतर्क रहा है भारत और चीन के तर्कों को आसानी से नहीं मानता। धन्यवाद।